राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 18 जुलाई का विचार, मान बिंदुओं का रक्षण। राष्ट्र जीवन की मूलभूत श्रद्धाओं का पुनर्जागरण अनिवार्य आवश्यकता के रूप में अपने सम्मुख है। राष्ट्र परंपरा में निर्मित मान बिंदुओं की मान मर्यादा का संरक्षण करने की, उनके ऊपर हुए आक्रमण के छोटे बड़े सब चिन्हों को मिटाकर उन्हें पुनः शुद्ध स्वरूप में उपस्थित करने की नितांत आवश्यकता है। अपने चिरकालीन श्रद्धा के विषयों के प्रति पुनः पूज्य भाव जगाकर अपने समाज के व्यक्ति में नवोत्साह फूंकने की आवश्यकता है। अपने राष्ट्रोत्थान के लिए, राष्ट्र सम्मान की रक्षा के लिए सर्वस्व का बलिदान भी विशेष बात नहीं। इस शुद्ध भाव से परिपूरित कर्तव्य प्रेरणा जिससे जाग उठेगी, ऐसी महान श्रद्धा का पुनः स्थापन करने के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ कर्तव्य नहीं है। अपने राष्ट्र जीवन में ऐसा पवित्र श्रद्धा का विषय कौन सा है, यह आबाल वृद्ध सब जानते हैं। गौ माता भूमाता का जीता जागता स्वरूप, जीवन की शक्ति, तेज, ओज की प्रदात्री, शुद्ध सात्विकता की प्रत्यक्ष मूर्ति, निरपेक्ष उपकार में रत आदर्श मातृस्वरूप अपनी उत्कट श्रद्धा का पूजा का विषय है। इस पवित्र श्रद्धा को प्रतिदिन गोहत्या द्वारा ठेस लगते लगते हृदय बधिर एवं सद्भाव विरहित होने के कारण ही राष्ट्रभाव का भी लोप हो गया और सब प्रकार के राष्ट्रीय अपमान होकर भी जनसाधारण एवं जनाग्रणी उससे दुखित या लज्जित नहीं हुए, न हो रहे हैं। अतः राष्ट्रोत्थान की तीव्र इच्छा, मातृभूमि के प्रति उत्कट भक्ति उत्पन्न होने के लिए सर्वप्रथम गोहत्या रूपी राष्ट्रीय भावों का ही उन्मूलन जहाँ चलता रहे, उसे स्वायत्तता व स्वाधीनता की विकृति ही मानना पड़ेगा। आजकल बड़े बड़े विद्वान, ख्यातनाम सज्जन भी गोहत्या का आर्थिक दृष्टि से समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। गोहत्या निषेध से चर्म व्यापार से होने वाली आर्थिक डॉलर प्राप्ति रुक जाएगी आदि अनेक आक्षेप खड़े करते हुए भी दिखाई देते हैं। अनेक विद्वानों ने इस संबंध में आंकड़ों द्वारा इन आक्षेपों का खोखलापन सिद्ध किया हुआ है, परंतु मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न की ओर आर्थिक दृष्टि से देखना ही भूल है। यह तो अपने मान बिंदुओं की रक्षा का विषय है। रुपए आने पाई का कोई संबंध नहीं। श्रद्धा के विषय के संबंध में आर्थिकता का मापदंड लगाना अनुचित है। उदाहरण के लिए अपने राज्य का ध्वज है, कोई उसे उतार कर तोड़ फोड़ दे तो कौन बड़ी हानि होगी? एक डंडा, कुछ थोड़ा सा कपड़ा, इतना ही आर्थिक दृष्टि से उसका स्वरूप है। परंतु यदि कोई आक्रमणकारी इस अपने राज्य ध्वज को अपमानित करने के लिए दलबल सहित सज कर आता है, तो आर्थिक दृष्टि से अत्यल्प मूल्य के उस वस्त्र के निमित्त अपना अपरिमित धन, असंख्य लोगों के प्राण आदि उस पर न्यौछावर कर उसकी मान मर्यादा सुरक्षित करना ही अपना कर्तव्य होता है। राष्ट्र को एकत्र कर उसमें चैतन्य फूंकने वाला वह मान बिंदु कितना भी धन जन का मूल्य क्यों न देना पड़े, सर्वथा रक्षणीय है। कर्म है बटे हुए पर एक मूल मर्म है। कर्म है बटे हुए पर एक मूल मर्म है। राष्ट्रभक्ति ही हमारा एकमात्र धर्म है, एकमात्र धर्म है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।